स्मोक का जोर बरकरार। कराची आलूदा तरीन शहरों में दूसरे और लाहौर चौथे नंबर पर। कराची का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 जबकि लाहौर का 219 रिकॉर्ड। शहरियों की जानिब से SOPs नजरअंदाज। पोश इलाके बुरी तरह मुतासिर। अगले 6 हफ्तों में मसनूई बारिश का तजुर्बा किया जाएगा। मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान से भी मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटजिक ताउन और बातचीत को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि माशी ताउन नए दौर में दाखिल हो गया। इक्तिसादी समरात बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाएंगे। अमीर तबके से टैक्स वसूल करें। टैक्स टू GDP की शरह 15% तक लेकर जाएं। IMF का मुतालबा। तकनीकी मुआवनत के लिए IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस देगा। चार्ज सही फ्रेम हुआ। ना नैब को शवाहिद का पता था, सिर्फ डाके का काम करना था या अपना जहन भी इस्तेमाल करना था। सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सवालात। कहा जब करप्शन ही नहीं तो आमदन से जायद असासे कैसे आ गए। अवामी नुमाइंदे के असासे अगर मालूम आमदन से जायद हैं तो बगैर करप्शन के वो ये कैसे बना सकता है। नवाज शरीफ के वकला ने दलाल में कहा कि नैब ने GIT रिपोर्ट की बुनियाद पर रेफरेंसेस दायर किए। करप्शन की बुनियाद खत्म लेकिन इमारत खड़ी हो गई। नवाज शरीफ के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मांगने पर अदालत ने दरख्वास्त दायर करने का कह दिया। मुस्लिम लीग नून ने 35 रुकनी मरकजी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। बोर्ड आम इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों को टिकट जारी करेगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ अलकादिर यूनिवर्सिटी और 190 मिलियन पाउंड के सडियाला जेल में समात। नैब हुकाम की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर का एडवेंचर। मना करने पर तालिबा का कत्ल। मुदई ने मुल्जिमान को माफ कर दिया। अब रियासत मुकदमा लड़ेगी। FIR में दफा 311 लगा दी गई। फायरिंग करने वाले 2 मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड। अब्दुर्रहमान समेत 3 मुल्जिमान ने अबूरी जमानत करवा ली। इलाका मकीनों के मुताबिक बाअसर मुल्जिमान पहले भी फ्रॉड की वारदातें करते रहे हैं। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी से 11 अमवात। तहकीकात में हौलनाक इंकशाफ। इमारत में पहले भी कई बार आग लगी। मॉल में आग बुझाने के आलात थे, न वेंटिलेशन का कोई इंतजाम। DG ईस्ट अजफर महीसर कहते हैं कि 7 रोज में रिपोर्ट पेश कर देंगे। जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। मेयर कराची का शहर की तमाम बड़ी इमारतों के सेफ्टी ऑडिट का फैसला। सिंध पुलिस ने पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को भी ना छोड़ा। बजरिया सड़क कराची से मुल्तान सफर के दौरान क्रिकेटर आमिर यामीन और सुहेब मकसूद से मुबैना तौर पर रिश्वत तलब की जाती रही। ट्वीट में लिखा कि पहली बार कराची से मुल्तान बजरिया सड़क सफर किया। हर 50 किलोमीटर के बाद रोककर पैसों का तकाजा किया गया। पैसे ना देने पर एहलकार थाने ले जाने की धमकियां देते। ये बताने के बावजूद कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं 8,000 रुपए लेकर जाने दिया गया। कराची के खारादर खोड़ी गार्डन के करीब कस्टम की कार्रवाई। भारी तादाद में स्मगल शुदा कॉस्मेटिक्स और चॉकलेट्स बरामद। कस्टम हुकाम के मुताबिक बरामद शुदा अशिया की मालियत करोड़ों रुपए है। जब्त शुदा सामान 5 ट्रकों में कस्टम हाउस मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके डिफेंस से 1 साल के बच्चे का अगवा। 8 रोज गुजरने के बावजूद बच्चा ना मिल सका। मुगवी हुसैन अपनी 5 साला कजन के साथ घर के बाहर मौजूद था। वाकई की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मुरीदके में निजी हाउसिंग कॉलोनी में कमरे में रिहाइश पर झगड़ा। मुलजिम का 2 भाइयों पर छुरी से वार। एक भाई कत्ल, दूसरा जख्मी। वाकये के बाद मुलजिम फरार हो गया। टिकटॉक का जुनून। हाथ में पिस्तौल लेकर वीडियो बनाते हुए अचानक गोली चल गई। हैदराबाद का 17 साला नौजवान जख्मी। सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौजवान वहदत कॉलोनी मेमन सोसाइटी का रिहायशी है। जहलू में दीना GD रोड पर हादसा। तेज रफ्तार वैन भैंस से टकराकर उलट गई।
3 अफराद जख्मी दीना रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल। जख्मियों का ताल्लुक मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान मेजबान भारत से हजम ना हुआ, प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया का कहना है कि मोदी सरकार ने इजाजत ना दी तो भारतीय टीम अपने मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में खेलेगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं वसीम मलिक। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अभी आप देख सकेंगे प्रोग्राम तालीमात कुरान। देखते रहिए समा। स्मोक का जोर बरकरार। कराची आलूदा तरीन शहरों में दूसरे और लाहौर चौथे नंबर पर। कराची का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 जबकि लाहौर का 219 रिकॉर्ड। शहरियों की जानिब से SOPs नजरअंदाज। पोश इलाके बुरी तरह मुतासिर। अगले 6 हफ्तों में मसनूई बारिश का तजुर्बा किया जाएगा। मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान से भी मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटजिक ताउन और बातचीत को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि माशी ताउन नए दौर में दाखिल हो गया। इक़्तिसादी समरात बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाएंगे। अमीर तबके से टैक्स वसूल करें। टैक्स टू GDP की शरह 15% तक लेकर जाएं। IMF का मुतालबा। तकनीकी मुआवनत के लिए IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए पॉलिसी गाइडलाइंस देगा। चार्ज सही फ्रेम हुआ। ना नैब को शवाहिद का पता था, सिर्फ डाके का काम करना था या अपना जहन भी इस्तेमाल करना था। सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सवालात। कहा जब करप्शन ही नहीं तो आमदन से जायद असासे कैसे आ गए। अवामी नुमाइंदे के असासे अगर मालूम आमदन से जायद हैं तो बगैर करप्शन के वो ये कैसे बना सकता है। नवाज शरीफ के वकला ने दलाल में कहा कि नैब ने GIT रिपोर्ट की बुनियाद पर रेफरेंसेस दायर किए। करप्शन की बुनियाद खत्म लेकिन इमारत खड़ी हो गई। नवाज शरीफ के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मांगने पर अदालत ने दरख्वास्त दायर करने का कह दिया। मुस्लिम लीग नून ने 35 रुकनी मरकजी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। बोर्ड आम इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों को टिकट जारी करेगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ अलकादिर यूनिवर्सिटी और 190 मिलियन पाउंड के सडियाला जेल में समात। नैब हुकाम की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर का एडवेंचर। मना करने पर तालिबा का कत्ल। मुदई ने मुल्जिमान को माफ कर दिया। अब रियासत मुकदमा लड़ेगी। FIR में दफा 311 लगा दी गई। फायरिंग करने वाले 2 मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड। अब्दुर्रहमान समेत 3 मुल्जिमान ने अबूरी जमानत करवा ली। इलाका मकीनों के मुताबिक बाअसर मुल्जिमान पहले भी फ्रॉड की वारदातें करते रहे हैं। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी से 11 अमवात। तहकीकात में हौलनाक इंकशाफ। इमारत में पहले भी कई बार आग लगी। मॉल में आग बुझाने के आलात थे, न वेंटिलेशन का कोई इंतजाम। DG ईस्ट अजफर महीसर कहते हैं कि 7 रोज में रिपोर्ट पेश कर देंगे। जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। मेयर कराची का शहर की तमाम बड़ी इमारतों के सेफ्टी ऑडिट का फैसला। सिंध पुलिस ने पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को भी ना छोड़ा। बजरिया सड़क कराची से मुल्तान सफर के दौरान क्रिकेटर आमिर यामीन और सुहेब मकसूद से मुबैना तौर पर रिश्वत तलब की जाती रही। ट्वीट में लिखा कि पहली बार कराची से मुल्तान बजरिया सड़क सफर किया। हर 50 किलोमीटर के बाद रोककर पैसों का तकाजा किया गया। पैसे ना देने पर एहलकार थाने ले जाने की धमकियां देते। ये बताने के बावजूद कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं 8,000 रुपए लेकर जाने दिया गया।
कराची के खारादर खोड़ी गार्डन के करीब कस्टम की कार्रवाई, भारी तादाद में स्मगल शुदा कॉस्मेटिक्स और चॉकलेट्स बरामद। कस्टम हुकाम के मुताबिक बरामद शुदा अशिया की मालियत करोड़ों रुपए है। जब्त शुदा सामान 5 ट्रकों में कस्टम हाउस मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके डिफेंस से 1 साल के बच्चे का अगवा, 8 रोज गुजरने के बावजूद बच्चा ना मिल सका। मुगवी हुसैन अपनी 5 साला कजन के साथ घर के बाहर मौजूद था। वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मुरीदके में निजी हाउसिंग कॉलोनी में कमरे में रिहाइश पर झगड़ा, मुलजिम का 2 भाइयों पर छुरी से वार, एक भाई कत्ल दूसरा जख्मी। वाकये के बाद मुलजिम फरार हो गया। टिकटॉक का जुनून, हाथ में पिस्तौल लेकर वीडियो बनाते हुए अचानक गोली चल गई। हैदराबाद का 17 साला नौजवान जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौजवान वहदत कॉलोनी मेमन सोसाइटी का रिहायशी है। जहलू में दीना जीडी रोड पर हादसा, तेज रफ्तार वैन भैंस से टकराकर उलट गई। 3 अफराद जख्मी दीना रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल। जख्मियों का ताल्लुक मीरपुर आजाद कश्मीर से है। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025, पाकिस्तान मेजबान भारत से हजम ना हुआ, प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया का कहना है कि मोदी सरकार ने इजाजत ना दी तो भारतीय टीम अपने मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में खेलेगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं वसीम मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अभी आप देख सकेंगे प्रोग्राम तालीमात कुरान, देखते रहिए समा।